सबसे पहले तो आज की प्रेस वार्ता में हमारे डिप्टी सीएम चंद्रमोहन जी और मेरे साथी पार्षदगण और सभी आए हुए पत्रकार, छायाकार और प्रिंट मीडिया से बंधुओं का सभी का हार्दिक स्वागत। आज की इस प्रेस वार्ता का एक मेन जो उद्देश्य है वो हम अपने जो पंचकुला शहर है, इस शहर के बाशिंदों को, चाहे वो कॉलोनी वासी हैं, चाहे वो गांव वासी हैं और चाहे वो सेक्टर वासी हैं, उनको हम इस जो सरकार की जो विफलता, सरकार की जो अव्यवस्था, इसके बारे में अवगत करवाने के लिए हमने आज ये प्रेस वार्ता रखी है। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्रेस वार्ता के माध्यम से, क्योंकि मीडिया जो है एक वो बहुत बड़ी कड़ी है जो जनता और सरकार के बीच का काम करती है, हमें यहाँ प्रेस के सामने क्यों आना पड़ा, इसका भी मैं यही कारण बताऊंगा कि जब विपक्ष की या आम जनता की सरकार अनसुनी बातें करती है, बात सुनती नहीं है, तो आप एक बहुत बड़ा माध्यम है, आपके माध्यम से हम अपनी बात सरकार को पहुंचाना चाहते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे यहाँ मौजूदा सरकार के जो हमारे उच्च पदों पर नेता जो बैठे हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी, बहुत बड़ी बड़ी हमारे से वादे किए। जैसे कि अभी आप शहर में देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हर स्क्रीन पे चलता है कि हमारे 7 सरोकार, हमारे ये है वो है, लेकिन उन 7 सरोकारों में से हमें नहीं लगता कि कोई भी सरोकार जो है वो पंचकुला के लिए साकार हुआ हो। चाहे वो आवारा पशुओं की बात है, आवारा पशुओं में हमें नंदीशाला हमने बना ली, गौशाला हमने बनाई, लेकिन समस्या जो है वो आप भी उसके गवाह हैं, जो समस्या जो की त्यों है। और अतिक्रमण की बात, या हमारे जो भी हमारा कूड़ा, जो हमारी सफाई जो हमारा इन्होंने किया था, आज आप उसके हालात देखें, पूरे शहर में घूम के, पूरे कॉलोनियों में, पूरे गांव में घूम के कि उसकी क्या स्थिति है। दूसरे पॉइंट के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो चुने हुए जनता के जो नुमाइंदे होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे 7 पार्षद हम भी बैठे हैं, उनकी बात को, किसी की बात को सुना नहीं जा रहा। जबकि आमतौर पर लोकतंत्र की एक परिभाषा है कि चुना हुआ आदमी जो है वो जनता की आवाज़ उठाने वाला होता है और उसकी आवाज़ सरकार तक पहुँच के वो सरकार से जनता के भलाई के लिए कोई भी कार्य करवाने के लिए समर्थ होता है। लेकिन इस सरकार ने पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं नगर निगम पंचकुला में कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों की किसी भी बात को सुना नहीं जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा एक खतरा भी है। एक आजकल पूरा आप शहर में देख रहे हैं कि पूरी नगर निगम में एक प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे, हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पे बहुत बड़ा एक गिरोह चल रहा है। कुछ दिन पहले नगर निगम पंचकुला ने एक टेंडर दिया, एक यासी कंसल्टेशन के नाम से एक फर्म थी, उस फर्म को के पूरे पंचकुला कॉरपोरेशन में जितने भी हमारे हाउसेज हैं, जितने भी हमारे प्लॉट्स हैं, उनकी एक प्रॉपर्टी आईडी बनाई जाए। उन्होंने प्रॉपर्टी आईडी, जहां 2 आईडियाँ थी वहां उन्होंने 10 आईडियाँ बना दी। मैं एक उदाहरण छोटा सा देना चाहूँगा। जैसा हमारा एक मेरे वार्ड का गाँव दरकोरी गाँव है, उसमें तकरीबन 100 या 110 मकान हैं। मैंने एक दिन चेक किया, उस गाँव की 1600 आईडी बनी हुई है, क्योंकि उनका पर आईडी के हिसाब से उनका रेट था और वो अपने पैसे लेके यहाँ से निकल गए। अब वो पैसे लेके निकल के गड़बड़ियाँ कर गए, लेकिन जब जिस आदमी ने भी कोई रजिस्ट्री करानी है या कोई अपना कोई भी उसमें ठीक कराना है, वो आज जो है नगर निगम के धक्के खा रहा है, जबकि गड़बड़ी जो है वो नगर निगम के स्तर पे हुई है और उस कंपनी ने की है, लेकिन जो उसका खामियाजा जो है हमारे शहर की जनता भुगत रही है। तो आपके माध्यम से हम ये बात बताना चाहेंगे कि ये जो त्रुटियाँ हैं, ये नगर निगम को अपने स्तर पे अपने अधिकारियों के साथ बैठ के इनको ठीक करने चाहिए। विकास कार्यों के नाम पे आज कुछ नहीं हो रहा है पूरे शहर में, आप भी गवाह हो। हमने 242 करोड़ रुपए का बजट पास किया अभी हाल ही में मार्च में, लेकिन मेरे को ताज्जुब इस चीज़ का होता है कि आप शहर की सड़कों की हालात देखो। आज हर सड़क में, हर उसमें गड्ढे हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, हमारे जो ये कर्व और चैनल और इंटरलॉकिंग टाइल, 3 काम के अलावा किसी काम पे ध्यान नहीं जा रहा। जो कर्व चैनल 1 साल या 1.5 साल 2 साल पहले लगे, उन्हीं को उखाड़ के दोबारा आप सारे शहर में घूम के देखो आप। और उनकी क्वालिटी की अगर बात करो, मैंने कल ही आज अभी आप यहाँ से निकलते हुए एक देखना भी रेड बिशप के साथ भी लग रहा है, आप उसकी क्वालिटी चेक करना, जो मटेरियल डल रहा है। हम इसको बार बार हाउस में भी उठाते हैं, लेकिन हमारी किसी भी बात को उठाया अपना उस पर ताजुब नहीं लिया जा रहा। तीसरा जो है, शहर की हमारी कुछ कॉलोनी हैं, जैसे इंदिरा कॉलोनी है, राजीव कॉलोनी है, हमारी खड़ग मंगोली कॉलोनी है और एक गांधी कॉलोनी है। उन कॉलोनी वासियों को सरकार ये पहले दावे करती आई है कि हम उनको मूलभूत सुविधाएं जो है वो देंगे, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से आप लोग मीडिया के चैनल से, आप हमें भी पता है, आपने भी देखा है, हाउस में भी हमने ये बात बहुत ज़ोर शोर से उठाई कि इनको मूलभूत सुविधाएं दी जाए, लेकिन उनको जो है वो
मूलभूत सुविधाएं के बजाय उनको ये कहा जा रहा है कि आप तो यहाँ पे गलत तरीके से बैठे हैं, जबकि पहले भी उन लोगों के वहाँ पे राशन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली के बिल, पानी के बिल सब कुछ उनके पास जा रहा है। और पहले भी सरकारों ने वहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो शौचालय की बात है, चाहे वो बिजली की बात है, चाहे वो स्ट्रीट लाइट की बात है, चाहे गली की बात है, हर सरकार ने वहाँ पे पहले भी काम करवाए हैं। और उन्होंने लोगों ने उस प्लाटों के जो जहाँ पे वो जमीन बैठी है, एक बार सरकार चौधरी भजन लाल जी के टाइम में जो एक पॉलिसी आई थी इनको प्लॉट देने की, उसके तहत कुछ लोगों ने पैसे भी भर रखे हैं उसमें, लेकिन फिर भी उनको अवैध बताकर उनको हर सुविधा से वंचित रखा जा रहा है। एक पॉइंट ये है, अब 2 साल हमारे तकरीबन नगर निगम पंचकुला के गठन को हो गए, जो नया हाउस है। आमतौर पे क्या होता है कि 6 महीने के अंदर अंदर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव करवाने होते हैं। हमने कई बार मेयर महोदय से, कमिश्नर महोदय से लिखित में भी, वर्बली भी हमने मिलकर उनको इसके लिए कराया कि जब ये लोकतंत्र में एक चीज़ बनी हुई है तो आप क्यों नहीं सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव करवाते, लेकिन वो हर बात इसको टाल देते हैं, जो लोकतंत्र के लिए बहुत ही गलत है। इसके लिए हम अभी हाल ही में हमने एक सराय मशवरा किया, आज हम प्रेस के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि हम इसको जल्दी ही 1 या 2 दिन में हम इसमें हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर रहे हैं कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करवाया जाए। जो हमारे नगर निगम पंचकुला जब गठन हुआ 17 मार्च 2010 को नोटिफिकेशन हुआ,